सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिग करेक्शन स्टॉक सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने स्टॉक सिलेक्शन सेशन में बात करेंगे दूसरे स्टॉक की। एक स्टॉक के बारे में हमने पीछे बात कर लिया है, ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन है। इसमें अच्छे स्टॉक भी अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं। इसमें हम आपको सारे लार्ज कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक लगातार 4 सालों से अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। इनके साथ साथ इनका सेल्स भी 4 सालों से लगातार बढ़ रहा है। ये सारे स्टॉक मार्केट लीडिंग कंपनी के स्टॉक्स होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाले वीडियो भी और इस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि बड़े करेक्शन पर बड़े स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को भी मिलेगी। स्टॉक तो आपको मिलेगा ही, साथ में आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम हम बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस स्टॉक को अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या देख के निकाल रहे हैं। जो स्टॉक हम चुन रहे हैं उस स्टॉक को चुनते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रख रहे हैं। सबसे पहले हम स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे। स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है, स्टॉक का फंडामेंटल आपके सामने दिखाएंगे, एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का प्राइस वैल्यूएशन निकालेंगे। कंपनी का प्राइस वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, कंपनी खरीदने की प्राइस पे है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा कि कंपनी के अंदर में ताकत कितनी है, मतलब कंपनी के अंदर पावर कितनी है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सीधे हम आते हैं पॉइंट के ऊपर में और स्टॉक का नाम आपको बता देते हैं। उसके बाद इसका एनालाइज करना शुरू करते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है मैरिको लिमिटेड। मैरिको लिमिटेड बहुत अच्छे करेक्शन पर है। इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। अपने मार्केट की लीडिंग कंपनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख लीजिए। 78,540 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 606 रुपये का है। 52 बिक हाई 737 रुपया है और 52 बिक लो 486 रुपये का है। आरओसी आरओई दोनों ही आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे और दोनों ही 30% के ऊपर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। आरओसी आरओई अगर अच्छा है तो स्टॉक भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद आप इसका पी देखिए तो पी आपको 49 का देखने को मिलेगा। हालांकि अभी पी के हिसाब से आपको महंगा लग रहा होगा, लेकिन जब इसका हम वैल्यूएशन निकालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.1% की है। अच्छी खासी होल्डिंग कह सकते हैं। साथ में इसके डेट की बात करें तो 498 करोड़ का डेट कंपनी के पास है, लेकिन आप रिजर्व देखेंगे तो 4,525 करोड़ है। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.11 देखने को मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। लेकिन एक चीज़ इसमें है, जो प्लस शेयर इसके आप देखेंगे ना तो 0.13% शेयर इसके प्लस्ड है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसका हम वैल्यूएशन निकाल के देखते हैं। अगर आपको वैल्यूएशन निकालना है तो आपको करना क्या होता है, स्टॉक का जो भी पी है, जैसे यहाँ पर 49.0 का पी दिखाई दे रहा है और आप ईपीएस देख लीजिएगा, इन दोनों को लेके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेट निकल के आएगा वो स्टॉक का प्राइस होना चाहिए। अगर उस लेवल के आसपास है तो आप स्टॉक को ले सकते हैं। ये आपको एक सही जानकारी मिल जाएगी, एक सही प्राइस मिल जाएगा। लेकिन केवल इतना ही देख के स्टॉक को खरीद नहीं लेना है। लास्ट में प्राइस एक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं अपने बाइंग जोन को ढूंढने के लिए। बाइंग लेवल हमें मिल जाता है, वहाँ पर हम खरीद के चलेंगे तो जितने के हम हकदार हैं उतना प्रॉफिट हमें मिल जाता है। अब यहीं से बात कर लेते हैं कि कंपनी का हम ताकत कैसे पता करेंगे, कंपनी में पावर कितनी है वो कैसे पता करेंगे। तो राकेश झुनझुनवाला ने एक बात कही थी कि किसी भी कंपनी का अगर ताकत आपको पता करना है तो आप उसका कैश फ्लो देखिए। लास्ट कैश फ्लो जितना भी होगा उसे आप 30 या फिर 35 गुना कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना अमाउंट निकल के आएगा उतना अमाउंट कंपनी के मार्केट कैप में होना चाहिए। अगर उतना अमाउंट या उससे ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप होता है तो आपके लिए स्टॉक बेस्ट है। जैसे आप इसे भी देख सकते हैं। इसका अगर आप कैश फ्लो निकाल के देखेंगे तो आप कैश फ्लो निकाल के देख लीजिएगा। कैश फ्लो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे स्क्रीनर पर जाना है। स्क्रीनर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा इसका कैश फ्लो। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका कैश फ्लो आपके सामने में आ जाएगा। ये कैश फ्लो आप देख सकते हैं 1436 मार्च 2024 का लास्ट है। इसे आप 35 या 30 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए। जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट आप इसके मार्केट कैप से मिलाइए। अगर इसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है तो स्टॉक आपके लिए बेस्ट है, स्टॉक ताकतवर है। तो चलिए, यहाँ तक हमने कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का फंडामेंटल देख लिया, लेकिन कंपनी की जो की पॉइंट्स हैं, कंपनी का सेक्टर है, उसे चेक कर लेते हैं कि कंपनी का सेक्टर किस टाइप से दिखाई देता है। तो ये भी आपको स्क्रीनर के ऊपर ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप की पॉइंट देख सकते हैं। की पॉइंट्स आपके सामने हैं। यहाँ पर आप एक एक करके पढ़ सकते हैं कि कंपनी का सेक्टर कौन सा है और कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है। मतलब अच्छा खासा सेक्टर है जिसका डिमांड हमेशा रह सकता है। आप देखते हैं मार्केट शेयर कंपनी का किस में कितना कितना है, तो वो आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद रेवेन्यू
रेवेन्यू इसका कहाँ से आता है वो देख लीजिए। सबसे पहले कोकोनट ऑयल को देखेंगे तो 34% का रेवेन्यू यहाँ से आता है। एडिबल ऑयल को देखेंगे तो 18% आता है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल देखेंगे तो 20% आता है और अदर से 28% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब अच्छा खासा इसका रेवेन्यू और सेक्टर दोनों ही ठीक ठाक है। तो यहाँ से आपने कंपनी का प्राइस देख लिया, फंडामेंटल देख लिया, कंपनी का सेक्टर को समझ लिया। अब बारी आ जाती है कि अब हम चलें और चार्ट पैटर्न को समझें, अपने बाइंग जोन निकालने की कोशिश करें, प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करें, क्योंकि भाव ही भगवान है। भाव के साथ चलेंगे तो कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे हमारे द्वारा ढूंढे हुए शेयर आपके पास पहुँचेंगे और आपको अपने एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पक्का से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ायदे वाले चीज़ मिल जाते हैं और हमारे स्टॉक सही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो आपकी काफ़ी मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ पर हमने मंथली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न लगाया है। हमेशा आपको कहता हूँ कि लंबे टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर जाइए तो आपको ट्रेंड दिखाई देगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखाई देंगे, आपको बाइंग जोन देखने में आसानी हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये कंटिन्यू आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा। मतलब लंबे समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात करेंगे कि बाइंग जोन हमें कहाँ मिलेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये लेवल इसके लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और इसी जगह पे स्टॉक आके रुका हुआ है। मतलब यही लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन देते हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप पाएंगे कि सपोर्ट से अभी भी थोड़ा सा ऊपर है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक करेक्शन और मिले, तो इसके लिए हमें और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने में वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और इसमें बहुत रोचक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहीं पर केवल यही वीडियो ख़त्म नहीं है, इसके बाद बहुत सारे स्टॉक आपके पास आने वाले हैं जो आपको अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं। टॉप क्लास के स्टॉक हैं, मार्केट लीडिंग स्टॉक हैं, जो मजबूत हैं, अपने आप में पावर रखते हैं, वो स्टॉक दिखाई देंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा था। काफ़ी टाइम से इसने कॉन्सोलिडेट किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट किया है और यहाँ पर रिटेस्टमेंट करके और फिर इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो थोड़ी मोड़ी करेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ से वापसी करता है स्टॉक तो अच्छे खासे लेवल पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट में सुधार आता है तो बहुत तेज़ी से ये बाहर निकल सकता है, क्योंकि लंबे टाइम इसने एक जोन में कंसोलिडेट किया हुआ है। कंसोलिडेट करके जो स्टॉक बाहर निकलते हैं बहुत पावर से ऊपर की ओर निकलते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। या फिर कंसोलिडेशन के बाद गिरावट होती है तो वो भी बहुत पावरफुल गिरावट होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने में है वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर ही स्टॉक रुका हुआ है। मतलब यहाँ से बाहर निकल सकता है और निकलेगा तो आपको अच्छी मूवमेंट भी दिखा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए है, केवल आपके नॉलेज के लिए है। किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। खरीदने या बेचने से पहले आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा रिस्क है, आपका पैसा फंस सकता है। और हाँ, अगर आपने पीछे के वीडियोज़ मिस कर दिए हैं तो बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो हमने एनालाइज किया हुआ है, तो जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। सो आशा है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। याद दिला देता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू वीडियोस आपके पास आएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा तो आप सही समय पर वीडियो को देख पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।